किसान साथियों, मध्य प्रदेश का मौसम फिर से बिगड़ चुका है और आप देख रहे हैं जगह जगह बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, ओलावृष्टि का दौर देखने को मिल रहा है और इसी बीच में आंधी तूफान का दौर भी कई स्थानों पर चल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी संख्या में यहाँ पर बेमौसम बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से काफ़ी किसानों का नुकसान भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। किसान साथियों, मैं हूँ आपका शुभचिंतक पटेल नानालाल बंबोरिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल खबरों का पिटारा। आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आगे भी अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे पहले हासिल करने के लिए यूट्यूब पर खबरों का पिटारा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही फेसबुक पर मेरे नाम से आईडी है नानालाल बंबोरिया और फेसबुक पर ही खबरों का पिटारा चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। चलिए अब मौसम की शुरुआत करते हैं। आने वाले समय में 3, 4 और 5 तारीख को फिर से मध्य प्रदेश का मौसम खराब होगा। आज 1 अप्रैल हो चुकी है और 1 अप्रैल को भी मध्य प्रदेश का मौसम लगभग खराब ही रहेगा। दोपहर के बाद में यहाँ पर कहीं ना कहीं आंधी तूफान का दौर फिर से सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। खास करके अगर हम बात करते हैं तो इंदौर, उज्जैन, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, देपालपुर, रीवा, सतना, मैहर, मऊगंज और सिंधी, सिंगरौली, बालाघाट, मंडला ऐसे क्षेत्र रहेंगे जहां पर आने वाले 24 घंटों में जोरदार बारिश की प्रबल रूप से संभावनाएं बन रही हैं। इसका जो मुख्य कारण है वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम और पश्चिमी विक्षोभ, ये दोनों यहाँ पर मध्य प्रदेश में सक्रिय हो चुके हैं। चूंकि राजस्थान से सटे हुए क्षेत्र भी इसमें कवर होने वाले हैं और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश से सटे हुए जो क्षेत्र है वो भी इसमें कवर होने वाले हैं। किसान साथियों, जिन जिलों का मैं नाम बता रहा हूँ उसके आसपास के लगभग 60 किलोमीटर का जो दायरा है वो भी उसमें कवर हो सकता है। इसलिए अगर आपके जिले का अगर नाम इसमें नहीं आ रहा है तो आप फिर भी सतर्क रहें, क्योंकि हवा का जो वेग है वो किसी भी दिशा में परिवर्तित हो सकता है। जैसा कि पिछले वीडियो के माध्यम से भी मैंने कई जिलों के बारे में बताया था और खास करके धार और इंदौर ऐसे क्षेत्र थे जहां पर तूफानी बारिश का दौर देखने को मिला है। बदनावर में भी देखने को मिला है। इसके साथ ही मंदसौर, नीमच में भी पिछले दिनों ओलावृष्टि का दौर देखने को मिला है। इसी प्रकार से ये जो मौसम का जो वेग है ये लगातार अलग अलग दिशाओं में अपना जो प्रभाव है वो दिखा रहा है। उज्जैन में भी तूफानी बारिश का दौर देखने को मिला है और इसके साथ ओलावृष्टि का दौर देखने को मिला है। अब खास करके जो 4 और 5 तारीख है इन जिलों में मौसम खराब रहेगा और इसके बीच में भोपाल, विदिशा, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना ऐसे क्षेत्र रहेंगे जहां पर 2, 3, 4 और 5 इन लगातार 4 दिनों तक मौसम खराब रहेगा और प्रबल रूप से बारिश की संभावना यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। इसमें खास करके ओलावृष्टि का दौर भी देखने को मिल सकता है। किसान साथियों, आप सभी लोग सतर्क रहें, बेहद सावधान रहें और किसी प्रकार की जो खेतीबाड़ी अगर आप करते हैं तो उसमें सावधान रहने की बेहद आवश्यकता है। इसी बीच कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और दे देना चाहता हूं कि आने वाले अप्रैल के माह में और भी कई स्थानों पर बारिश का दौर देखने को मिलेगा। इसका पूरा विश्लेषण हमारे द्वारा लगातार किया जाता रहा है। किसान साथियों, बहुत ही कड़ी मेहनत और रिसर्च के बाद ही हम प्रमाणित जानकारी आपके बीच में उपलब्ध कराते हैं और जैसा कि आपने देखा होगा कि हमने जब भी ये जो मौसम की जानकारी है ये आपको उपलब्ध कराई है, निश्चित तौर पर उसमें कहीं न कहीं लगभग 90% से अधिक तूफानी बारिश का दौर देखने को मिला है और आप सभी लोग हमारे वीडियो के माध्यम से अलर्ट भी हुए हैं, सतर्क भी हुए हैं और काफ़ी हद तक यहाँ पर फसलों का नुकसान होने से बचा है। इसी प्रकार से अप्रैल के माह में भी मौसम खराब होगा और ख़ास करके उसमें आंधी तूफान का दौर देखने को मिलेगा। 15 अप्रैल के बाद में एक बार फिर से चक्रवाती तूफान का दौर देखने को मिल रहा है। उस समय लू के थपेड़े भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसी बीच में अभी वर्तमान में जो तारीखें हमने पहले बताई थी उसमें काफ़ी किसानों का नुकसान भी हुआ है। ऐसे में आपको बीज के लिए अन्य स्थानों पर भटकने की बजाय जो किसान जिसमें आंधी तूफान में किसानों की फसल आड़ी नहीं पड़ी थी उसका विश्लेषण करके आप उन किसानों से बीज हासिल कर लें ताकि ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक प्रमाणित रिजल्ट आंखों के सामने किसानों के खेतों में देखने को मिला है। कई जो गेहूं की फसलें ऐसी भी हैं जो इस आंधी तूफान के दौर में आड़ी नहीं पड़ी थी और प्रभावित नहीं हुई थी। उस प्रकार का बीज आप सभी लोग इस्तेमाल करें ताकि आने वाले समय में और आने वाले दिनों में इसी प्रकार से जो मौसम खराब होता है तो उसकी भरपाई हम लोग आसानी से इस प्रकार से कर सकते हैं। किसान साथियों, एक बात और खास करके बताना चाहता हूं कि अभी वर्तमान में जब बिजली चमकती है तो आप कृपया करके जो अपने इलेक्ट्रॉनिक संसाधन हैं उसका जो है वो जैसे जो स्टार्टर है, आपका मोबाइल है और ख़ास करके जो झटका मशीनें जो लगाई गई हैं उनको कहीं ना कहीं आप यहाँ पर बंद रखें, क्योंकि उसका जो प्रभाव है कई स्थानों पर अभी देखने को मिला है और विपरीत और गंभीर परिणाम भी देखने को
मिल रहा है। इसलिए आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि जब बिजली कड़कती है उस समय इन संसाधनों का उपयोग नहीं करें, खास करके अगर हो सकता है तो इनको बंद ही रखें। इसके साथ ही अगर आपके खेत के आसपास में अगर कोई ऐसा पेड़ है जो अंदर से उसको दीमक लग चुकी है और गिरने की कगार पर है, तो उसको कहीं ना कहीं गिरा करके नया पौधा आप लगा दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में जो आंधी तूफान चलेगा निश्चित तौर पर उसमें कहीं ना कहीं फिर से हमें तबाही का मंजर देखने को मिल सकता है। इसलिए उस समय कोई किसी प्रकार की घटना दुर्घटना ना हो, कोई अनहोनी ना हो, इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह करना चाहूँगा ऐसे पेड़ जो छत विक्षत कंडीशन में खड़े हैं उनको कहीं ना कहीं आप अभी नष्ट करके एक नया पौधा लगा दीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आंधी तूफान में इस प्रकार का कोई जो प्रभाव है वो देखने को नहीं मिले। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के बहुत जल्द आपके बीच में फिर से आऊँगा, और अप्रैल के महीने में बहुत ही कई बार यहाँ पर आंधी तूफान का दौर देखने को मिलेगा। तो उन जानकारियों के लिए मेरे साथ लगातार बने रहिएगा। मेरे सभी चैनलों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ख़ास करके इंस्टाग्राम पर भी पटेल नानालाल बम्बोरिया के नाम से आईडी को सर्च करें और फॉलो करें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ हासिल हो सके। जय हिंद, जय भारत।